जो व्यक्ति बहुत समय से पुण्य करते हुए और योग में जिसका मन लगा हुआ था, योग का मतलब योग आसन नहीं है, योग का मतलब है जिस व्यक्ति का मन परमात्मा के साथ उसके ध्यान से जुड़ा था, उसके ध्यान में जो जुड़ा हुआ रहा, ऐसे जो पुण्य कृताम लोकानुषित्वा शाश्वती समा, कहते हैं ऐसे जो असफल योगी जो सफल नहीं हो पाए थे लेकिन चलते रहे थे इस राह पर, तो ऐसे लोकों में ऐसी पवित्र आत्माएं जहां पुण्य के साथ साथ धर्म कर्म का वातावरण हो, ऐसे कुल में जाकर के जन्म लेते हैं। यहां कहा गया है कि योग भ्रष्ट लोग शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। सदाचारी पुरुषों के परिवार में जो समृद्ध हैं, धर्म से जुड़े हुए हैं, आनंद लेते हुए ये आत्माएं ऐसे परिवारों में जन्म लेती हैं। आत्माएं ढूंढती हैं कि किस कुल में, किस कोख में जन्म लें। कौशल्या माता ने जब अपनी तपस्या करते करते उस सर्वव्यापी परब्रह्म परमेश्वर के सामने ये प्रार्थना की कि मेरे घर में संतान हो, तो नारायण के दर्शन हुए उनको ध्यान में। और ध्यान में जब दर्शन हुए तो उन्होंने क्या कहा कि नारायण तुम स्वयं ही आ जाओ ना इस धरती पर और मैं माध्यम बन जाऊं, तुम्हारा प्रेम मेरे द्वारा प्रकट हो, तुम जिस धरती को देना चाहते हो उसमें मैं भी माध्यम बन जाऊं, तुम ही जन्म लो। तो सोचिए कौशल्या की साधना और उनकी तपश्चर्या भगवान को भी अवतरण करने के लिए, अवतार लेने के लिए तत्पर कर दिया। तो परिवार में राम जी का आना हुआ। और सूर्यवंशी थे तो संकल्प बल इतना अद्भुत, सूर्य उपासना करने वालों ने ये भी कहा कि आओ तो फिर सूर्य के राज का जब बहुत बड़ा प्रभाव हो उस समय आना। तो दोपहर 12 बजे राम जी आए जो सूर्य शिखर पर था। और भाव कथा लिखने वालों ने तो बड़ा अद्भुत लिखा। उन्होंने तो यहां तक लिख दिया कि सब देवी देवताओं ने स्तवन किया राम जी के आने पर, बस एक देवता रोता रहा, बहुत रोया। तो राम जी पूछते हैं मेरे इस धरती पर आने से सब प्रसन्न हैं, आप रोते हैं? तो रोने वाले देवता का नाम था चंद्रदेव। तो चंद्रदेव, चंद्रमा रो रहे थे। राम जी ने पूछा रो क्यों रहे हो? बोले आप आए हो सूरज के प्रहर में, जब इनका शासन काल चल रहा है। हमारे समय में आते जब हम होते हैं तो हम आनंदित होते, और जानते हो जब आप आते तो जो फूल हमारे पहर में ही खिलते हैं वो बड़े सुगंध वाले होते हैं। मैं उनसे आपका स्वागत करता हूं। आप लोग जानते हैं कि जब चंद्रमा उदित होता है तो वो अपने जैसे फूलों को खिलाकर उनमें खुशबू भरता है। कुमुदनी रात में खिलती है तो उसका रंग चंद्रमा जैसा ही होता है। ये सफेद कमल होते हैं ना छोटे छोटे, ये कुमुदनी कहलाते हैं। रात की रानी, उसका रंग आप देखिए चंद्रमा जैसा। चमेली, उसका रंग भी, हार श्रृंगार वो भी वही रंग वाले हैं। और ये इतने अद्भुत है, हार श्रृंगार को तो
कहा यह गया कि हार बनाकर श्रृंगार करता है वो, हालांकि उसके फूल सुखा लिए जाएं, अनेक रोग खत्म कर देते हैं वो भी। ये पौधा इतना कमाल करता है कि जो उस वृक्ष से इसके फूल लगते हैं उसके चारों तरफ एक हार जैसा घेरा बना लेता है और सारे फूल नीचे ऐसे बिखेर देता है जैसे सेज सज गई हो गोलाकार में, और इतनी सुगंध देता है। तो चंद्रमा ने कहा, रात में आते तो हम सुगंधित फूलों से आपका स्वागत करते, पर आए हो सूरज के पहरे में। ठीक है, सूरज भी 7 रंगों वाले फूल देता, ये जो रंग बिखेरता सूरज की 7 किरणें जो है वही रंग देती हैं। तो बहुत प्यार आया नारायण को जो राम अवतार में थे, उन्होंने कह दिया कि दोबारा आने का वायदा करता हूं, तुम्हारे प्रहर में भी आएंगे। अब की बार सूरज के प्रहर में आए, सूरज का पहरा चल रहा है, दिन में आए तो रात में भी आएंगे। चंद्रमा फिर भी रोते रहे, बोले हम तो अधूरे रह गए ना। राम जी को इतना प्यार आया, उन्होंने कहा अच्छा शांत हो जाओ, आज से हम तुम्हारे, हम आए तो हैं उनके कुल में जो सूर्यवंशी हैं, और तुम्हारा नाम अपने नाम के साथ जोड़ लेते हैं। राम जी ने अपने नाम के साथ चंद्रमा का नाम जोड़ लिया, इसलिए राजा रामचंद्र भगवान की बोलते ना, तो रामचंद्र है वो। चंद्रमा साथ जुड़ गया, लेकिन उनकी बात सोचिए कि वो जो तपस्या करने वाले लोग हैं वो भगवान को भी अपने आंगन में ला सकते हैं, दिव्य आत्माओं को अपने घर में ला सकते हैं, पवित्र आत्माएं उस घर में आ सकती हैं जहां कोई तपस्वी रहता है। जहां कोई तपस्वी रहता है, ये ध्यान रख लेना, उस घर में धर्म रहता है। एक पीढ़ी नहीं 24 पीढ़ियों को तारने वाला बन जाता है एक अकेला ही व्यक्ति। भक्ति वाला व्यक्ति, धर्म वाला व्यक्ति, दान पुण्य वाला व्यक्ति, सेवा वाला व्यक्ति। लेकिन ये बात वहीं होती है जहां गुरु की कृपा रहती है। तो इस कुल में विशेषता यही तो थी कि गुरु वशिष्ठ का बहुत बड़ा प्रभाव था। गुरु वशिष्ठ के सामने जब राजा दशरथ रोए और बोले कि मेरे घर में संतान नहीं है, तब उन्होंने कहा श्रृंगी ऋषि को बुलाना पड़ेगा, महान तपस्वी है, वन में ही रहे हैं, उनकी मंत्र साधना का प्रभाव होगा जो ब्रह्मांड को भेदन करके और उस शक्ति को अपनी तरफ खींच सकेगा कि जिससे इस कुल का जो दुर्भाग्य है वो टूटेगा, सौभाग्य जागेगा।